हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा रानी आज आपके साथ सुसाइड के एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। आए दिन खबरें आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में, इंटरनेट पे कि आज एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज उस बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। क्या ये सही है? क्या सुसाइड करना सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है? बहुत लोग न्यूज़ पे हम लोग पढ़ते होंगे खबरें कि उस इंसान ने उसे मार डाला। तो एक बात को हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद उसे पेन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए उसने उसे मार दिया, उसको उसके दर्द का एहसास नहीं हुआ। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ, हम कैसे ये समझ पाएँ, कैसे लोग सोचते सकते हैं कि खुद को मार डालें? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? सुसाइड करने के लिए जितनी पोटेंशियल चाहिए हमें, उसका अगर 1% 2% पोटेंशियल लगाए ना तो अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हायर पोटेंशियल पे चले जाते हैं, डायरेक्टली इतना एनर्जी अप्लाई कर देते हैं कि डायरेक्ट सीधे मर जाओ। क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमसे जुड़ी है? क्यों इसे हम गवर्नमेंट ने क्राइम बताया है? क्यों हमारे गवर्नमेंट ने सुसाइड करना एक क्राइम बताया है? ये अगर आप करते हुए पकड़े गए या फिर आप मतलब किसी कोई जान गया कि आपने सुसाइड करने की अटेम्प्ट लिया है तो आपको जेल हो जाती है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती। आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके आने वाले आपके बच्चे, अगर बच्चे हैं तो उन आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी है उन सब की होती है, सिर्फ आपकी नहीं होती। तो आप ये सोच के सुसाइड कर ले रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो शांति दिमाग करके ये सोचिए कि और किसी चीज़ के बारे में सोचिए। जैसे कि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो सीनियरी देखिए, कुछ ऐसी जगह के बारे में देखिए जहाँ पे आप जा कर के ज़्यादा अच्छा फील करिएगा। जो चीज़ें आपको देखना बहुत पसंद है, पहाड़, पत्थर, नेचर की चीज़ें देखिए, उससे आदमी खुश होता है, माइंड को पीस मिलती है। और अगर वो भी नहीं पसंद है, अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों का चेहरा देखिए। अगर हम ये करते हैं तो इनको कौन खिलाएगा, इन्हें कुछ हो गया तो। अगर आपके बच्चे भी नहीं है, माँ बाप हैं, सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनका चेहरा देखिए। अगर मैं मर गया तो इनके साथ कौन रहेगा, इन्हें कौन अच्छे से लेके जाएगा कहीं भी, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा एज्ड के होंगे ना। आप अपने रिश्तेदारों, ठीक है अगर रिश्तेदारों से भी नहीं, अपने आप से तो प्यार करिए। आप सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक कितना बड़ा आपको वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है नेचर का। बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तब भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, तब भी वो जी रहे हैं ना। अपनी सारी मुसीबतों का सामना करके भी जी रहे हैं। तो आप क्या क्या चाहते हैं कि आप मर जाओ? आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिला, आपकी आंखें सलामत है, आपकी पूरी शरीर सलामत है, और आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। हमारे पास सॉल्यूशन होता है पर हम उसे देखते नहीं हैं। हमें लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? उस इंसान के बारे में सोचो ना जो आपसे बात करता है, आपके माँ बाप। बहुत तकलीफ़ है तो एक बार अपने मॉम डैड से बात करके देखो। ठीक है वो सॉल्यूशन नहीं दे सकते तो एक काम करो, उस टॉपिक को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। उस चीज़ के बारे में सोचो कि एक टाइम ऐसा होगा, हम हर इंसान अपने ज़िंदगी में एक टाइम पे कभी ना कभी सक्सेस करता है, सुपीरियर होता है, नंबर 1 होता है। अपने उस नंबर 1 को पहचानो, उस पॉइंट को याद करो जिस टाइम तुम्हारे पास कितनी एनर्जी थी कि तुमने सारे दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इस चीज़ को याद मत करो कि तुम कहाँ फेल हुए हो, उस टाइम को याद करो कि तुम्हारे पीछे कितने लोग थे जो जो तुमने उन लोगों को छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़े हो, इस दुनिया में आए हो, कितनी चीज़ों से लड़े हो, कितनी मेहनत किए हो। छोटे बच्चे को सुने कभी सुसाइड कर लिया है, जो 2-3 साल के होते हैं, जो चल नहीं पाते, घुसकते हैं। अगर आप डर जाते हैं मुसीबतों से तो कभी आप बेड से उठ के चलने की कोशिश ही नहीं करते। जब हमारे में इतनी पोटेंशियल है, हम सारी चीज़ें जंग जीत रहे हैं, सारी दुनिया देख रहे हैं, तो हम क्यों सुसाइड करें? आज से हम सभी को
हम सभी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, हर चीज़ को, हर इंसान को एक ज्ञान देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबके साथ, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, हर चीज़ देते हैं। एक चीज़ और देनी चाहिए, समझानी चाहिए कि हम लोग हर साल अपने बर्थडे गिफ्ट पे अपने आप को कुछ गिफ्ट करें। गिफ्ट ये करना है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अपने आप को बचा के रखें दुनिया की बीमारियों से, बुरी बातों से। जिस तरह हमें बोला जाता है ना, हमें अपने ईमानदारी के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, उसी तरह अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखना चाहिए, अपनी इज्जत करनी चाहिए। कोई भी इंसान के कारण, कोई भी चीज़ के कारण, कोई भी फेलियर के कारण हम सुसाइड नहीं कर सकते और ना करेंगे। हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ छोटी बड़ी बातें कि हम दुखी हो गए, तो ये दुख इतना बड़ा नहीं होता कि मैं अपने इतनी अनमोल ज़िंदगी को हम उसे ख़त्म कर दें। भगवान बहुत कम लोगों को ये ज़िंदगी देते हैं और जो जिसको दिए हैं उसे निभाना चाहिए। चलिए आज से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अपने साथ और अपने जीवन के साथ पूरे निष्ठा, ईमानदारी के साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वर्ड्स को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन फ्री रहिए। टेंशन आए तो फिर कुछ अच्छी मूवी देखिए, सीनियरी देखिए और सोचिए अभी बहुत कुछ देखना है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं। और लास्ट में लोग बोलते हैं, जहाँ एक कविता था, कहानी थी, मैंने बचपन में 2 लाइनें पढ़ी थी, मैं अभी बता रही हूँ। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, और तूफ़ानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान बनो, डरो मत, तूफ़ान आते जाते रहेंगे, हमसे बड़ा तूफ़ान और राक्षस कोई नहीं। इसीलिए टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए।